इदारे के तहत हिफाज़ कराम की दस्तार फजीलत भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके क़ुलूब व अज़हान को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। साहिबो, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन बरकतों और रहमत वाली किताब अता फरमाई है, लेकिन इसे हमने महज इसाले सवाब की किताब समझकर हमने जो है अपने घरों के अंदर कपड़े के अंदर लपेट कर अलमारी में रख दिया। या फिर हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये कुरान पढ़ना खाली मौलवी हज़रात का और मदरसे वालों का काम है। नहीं, बल्कि ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रहबर और रहनुमाई के लिए भेजा है। ये कुरान वो अजीम किताब है, फरमाया जो सुबह उठकर इस कुरान करीम की तिलावत करके अपने काम काज के लिए निकलता है, फरमाया अल्लाह ताला कुरान पाक की बरकत से उसके हर काम को सवार देता है। लेकिन हम सुबह उठते हैं इस कुरान करीम को हाथ नहीं लगाते, बल्कि सुबह उठे मोबाइल इस्तेमाल किए और अपने काम काज के लिए निकले। तारीख उठाकर देखें, जब से मुसलमानों ने कुरान करीम फुरकान हमीद को मजबूती से अपने हाथ में उसका दामन थाम के रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को उरूज दिया। आज इस दुनिया के अंदर में अगर आप गौर करें, मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और जिल्लत की जो सबसे बड़ी वजह है, उसकी बुनियादी और पहली वजह यह है कि मुसलमानों ने इस कुरान को छोड़ दिया। हमने कुरान के दामन को छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिल्लत और पस्ती का शिकार कर दिया। जब तक मुसलमानों ने कुरान को अपना आइडियल बनाया था, जब तक मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात को अपना आइडियल रहबर और रहनुमा बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मैदान के अंदर मुसलमानों को सरखुर फरमाया था। हमने कुरान के दामन को मजबूती से थामना होगा। ये वो कुरान है जो अल्लाह ने हमारी रहबर और रहनुमाई के लिए भेजा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल फरमाया। और फरमाया जो कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ता है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला एक लफ्ज़ पढ़ने के सदक़े से उसे 10 नेकियां अता फरमाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातब फरमाया तो सच्ची ज़ात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन लोगों ने ईमान लाया, आपकी सोबत बबरकत इख्तियार की और आपके लाए हुए दीन पर चले और दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हुए जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो लोग सच्चे हैं। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए, हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में तलबा बैठे हैं। आप खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक ऐसा इदारा अता फरमाया कि जिसमें आप बैठकर कुरान करीम फुरकान हमीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। क्योंकि यह तालीम आज के दौर में नहीं, बल्कि खुद मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन को लेकर बैठते और जो आयात करीमा अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन के जरिए महबूब पर नाज़िल फरमाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को वो सुनाते। और हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़ाहिरी तौर पर असहाब के दरमियान मौजूद थे, तो हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद ये काम हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने अंजाम दिया। और अल्लाह तबारक व तआला की शान करीमा है ये महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अता फरमाया और खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा। और ता क़यामत जितनी ताकतें जितनी कुव्वत भी आ जाए, लेकिन मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन दिन ब दिन उभरता जा रहा है। और हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के डंके जो दुनिया के अंदर गिरते जा रहे हैं। तारीख उठाकर देखें, जब से मुसलमानों ने कुरान करीम फुरकान हमीद को मजबूती से अपने हाथ में उसका दामन थाम के रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को उरूज दिया। और आज इस दुनिया के अंदर में अगर आप गौर करें,
मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और जिल्लत की जो सबसे बड़ी वजह है, उसकी बुनियादी और पहली वजह यह है कि मुसलमानों ने इस कुरान को छोड़ दिया। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुकद्दस वाजिब तौर पर मौजूद है। फरमाया, लोगों तुम्हारे दरमियान दो भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इसका दामन मजबूती से थाम लोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। पहली चीज फरमाया, मेरी अहले बैत का दामन मजबूती से थाम लो। फरमाया, कभी भी सिराते मुस्तकीम से भटकोगे नहीं। दूसरी चीज फरमाया, कुरान। फरमाया, कुरान का दामन मजबूती से थाम लो तो फरमाया सिराते मुस्तकीम पर गामजन रहोगे। लेकिन आज मुसलमानों की मौजूदा पस्ती और जिल्लत की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अहले बैत के दामन को छोड़ दिया, हमने कुरान के दामन को छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिल्लत और पस्ती का शिकार कर दिया। तारीख उठाकर देखें, जब तक मुसलमानों ने कुरान को अपना आइडियल बनाया था, जब तक मुसलमानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात को अपना आइडियल रहबर और रहनुमा बनाया था, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक मैदान के अंदर मुसलमानों को सरखुर फरमाया था। लेकिन आज दुनिया के अंदर मुसलमान जिल्लत और पस्ती का शिकार होते चले जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान से दूरी रखी। हमने कुरान के दामन को मजबूती से थामना होगा। ये वो कुरान है जो अल्लाह ने हमारी रहबर और रहनुमाई के लिए भेजा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल फरमाया। और फरमाया, जो कुरान का एक लफ्ज पढ़ता है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला एक लफ्ज पढ़ने के सदके से उसे 10 नेकियां अता फरमाता। अब देखें, अलिफ लाम मीम, ये कितने लफ्ज हैं? 3 लफ्ज हैं। अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज पढ़े अल्लाह तबारक व तआला 30 नेकियां इस पर अता फरमाता है। तो ये कुरान रहमतों और बरकतों वाली किताब है, लेकिन मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। तो जब से कुरान के दामन को छोड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ज़रूरत पस्ती अता फरमाई। तो इंशाअल्लाह इस इदारे के तहत हिफाज़ कुरान की दस्तार फजीलत भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके क़ुलूब व अज़हान को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। साहिबो, ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने यकीनन बरकतों और रहमत वाली किताब अता फरमाई है, लेकिन इसे हमने महज इसाले सवाब की किताब समझकर हमने जो है अपने घरों के अंदर कपड़े के अंदर लपेट कर अलमारी में रख दिया। या फिर हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये कुरान पढ़ना खाली मौलवी हजरात का और मदरसे वालों का काम है। नहीं, बल्कि ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रहबर और रहनुमाई के लिए भेजा है। ये कुरान वो अजीज किताब है, फरमाया, जो सुबह उठकर इस कुरान करीम की तिलावत करके अपने काम काज के लिए निकलता है, फरमाया अल्लाह ताला कुरान पाक की बरकत से उसके हर काम को सवार देता है। लेकिन हम सुबह उठते हैं, इस कुरान करीम को हाथ नहीं लगाते, बल्कि सुबह उठे मोबाइल इस्तेमाल किए और अपने काम काज के लिए निकले। साहिबो, ये कुरान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जो उरूज दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ताबईन तबा ताबईन उलमाए किराम मशाइख इज़्ज़ाम औलियाए किराम को जो उरूज दिया, तारीख के अंदर जितने औलिया हैं, जितने उलमा हैं, आप तारीख उठाकर देखें, अल्लाह ने उन्हें मकाम और मर्तबा जिस वजह से दिया, वो इस वजह से दिया था कि वो कुरान के दामन को उन्होंने मजबूती से थामा था। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, जिनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने शर्क़ से लेकर ग़र्ब तक आज जो है इस्लाम का जो अलम ले रहा है, वो हजरत ख्वाजा साहब की जो है मेहनतों का सदका है। तो आप उठाकर देखेंगे 3 साल मुसलसल ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना शरीफ में दरस हदीस दिया। सुभान अल्लाह, बड़ी कुजूसी से बोल। 3 साल दरस हदीस देना कोई आसान बात नहीं है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुसहा बैठे हों, वहां पर दरस हदीस देना। 3 साल मुसलसल मदीना शरीफ के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का दर्स दिया।
अल्लाह तबारक व तआला के इन नेक बंदों ने हुजूर की हदीस पढ़ी, बुजुर्गान दीन के बारे में आते हैं, उलमाए किराम के बारे में, मुफस्सिरीन के बारे में, मुहद्दिसीन के बारे में, एक एक हदीस सुनने के लिए 2-2 महीनों का सफर करते थे। लेकिन आज हमारी हालत ये है, बड़ी माजरत के साथ, यहाँ पर तो आपको माशाअल्लाह हजरत अक़दस ने आलीशान मदरसा तामीर करके दिया हुआ है। जिन उलमा की कुर्बानियों से आज हम तक ये दीन पहुंचा, वो एक 2-2 महीने की मुसाफत पर भूख प्यास गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके पैदल सफर करते, ऊंटों पर सफर करते, सिर्फ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के लिए। लेकिन आज हमारी हालत क्या है, हमारे पास मसाजिद भी हैं, मदारस भी हैं, लेकिन आज हम अपने बच्चों को मसाजिद के अंदर, मदारस के अंदर नहीं भेजते। अच्छे किस्म का स्कूल देखते हैं, उसके अंदर आला तालीम के लिए भेज देते हैं। साहिब कुरान सबसे आला तालीम है। मेरे महबूब का फरमान है कि आला डिग्री वाले दुनियावी जितने भी आला डिग्रियां हासिल कर ले, मेरे महबूब ने फरमा दिया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं, आला बनना चाहते हैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में, तो आओ आप यह करते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपने बच्चों में से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाएं। इंशाअल्लाह उसकी बरकत अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिरत में महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से भी अल्लाह तबारक व तआला और बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ से कबूलियत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कह दीजिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहिब रहमत बरकातुहुल आलिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हमारी इस्लाह फरमा रहे थे। अल्लाह करीम आपने जितनी भी गुफ्तगू फरमाई यहाँ पर, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस अमल पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए।